पाकिस्तान में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमा। इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद, कराची में सबील वाली मस्जिद और पेशावर में मरकजी ईदगाह चारसदा रोड पर ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर दी गई। लाहौर में जामिया नईमा, ग्रेटर इकबाल पार्क और मंसूरा में भी नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमा। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद मुबारकबाद दी। GNN की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। भारत और बांग्लादेश में भी आज ईद मनाई जा रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची में ईद की नमाज अदा की। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने अमीनपुर बंगला फैसलाबाद में, पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने सक्कर में नमाज ईद अदा की। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, अल्लाह ताला की अताअत और फरमाबरदारी ही कामयाबी की कुंजी है। आजमाइश और इम्तिहान की सूरत हाल में साबित कदम रहना चाहिए। पूरी कौम खुद, एसार, मोहब्बत और इखलास से सरशार होकर जरूरतमंदों की मदद करे। कुर्बानी की इस्तात न रखने वाले लोगों को भी ईद की खुशियों में शामिल करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कुर्बानी का मकसद नफ्सानी ख्वाहिशात को आला मकासद के हुसूल के लिए कुर्बान करना है। ईद कुर्बान पर उनका भी ख्याल रखें जो कुर्बानी की इस्तात नहीं रखते। अल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम और मिल्लत इस्लामिया की इबादत और कुर्बानियों को कबूल फरमाए। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की ईद उल अज़हा पर तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। ISPR का कहना है, ईद उल अज़हा का मकसद बाबरकत दिन कुर्बानी के अजीम तर जज्बे की याद दिलाता है। इस मुबारक दिन पर हम वतन की आज़ादी और अमन के लिए अपने शोहदा और गाजियों के मकरूज हैं। वतन के लिए शोहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम से महफूज रखे। वज़ीर-ए-आज़म का आलमी रहनुमाओं को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान ने ख्वाहिशात का इजहार किया। खित्ते और आलमी अमन इस्तेहकाम को फरोग देने पर मुत्तफिक। वज़ीर-ए-आज़म का ईरान का कायम मुकाम सदर मोहम्मद मुख्बर को फोन, इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का ताजिक सदर इमाम अली रहमान से टेलीफोनिक राबिता। तजारत, तवानाई और राब्तों के जरिए ताल्लुकात को बढ़ाने की ख्वाहिश का यादा। आस्ताना में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का आज़रबाईजान के सदर को भी टेलीफोन। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन के शाह हम बिन ईसा से टेलीफोनिक राबता। अमन और सलामती के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। ईद कुर्बान पर मुनाफाखोरों की चांदी। मसाला जात की कीमतों में बड़ा इजाफा। प्याज 105 के बजाय 140, टमाटर 55 के सरकारी रेट के बजाय 110, अदरक 740, लहसुन 350, सब्ज मिर्च भी बढ़कर 170 रुपए फी किलो, काली मिर्च 1600 से बढ़कर 2500 रुपए फी किलो, कोरमा और टिक्का मसाला 800 रुपए फी किलो में फरोख्त। अवाम ने हुकूमत से कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। आलाइशें नहरों और नालों में फेंकने पर दफा 144 का निफाज। सीपाई भूनने पर पाबंदी। अमला घर घर जाकर आलाइशें उठाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ईद के इंतजामात और सिक्योरिटी का जायजा इजलास। कुर्बानी के बाद शहर भर की सड़कों को धोने का फैसला। सिक्योरिटी इंतजामात के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। पार्कों में बच्चों के लिए झूलों और स्लाइड्स की इंस्पेक्शन की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, झूलों की बाकायदा चेकिंग की जाए, हिफाजती मयार को यकीनी बनाया जाए। जहां अंदेशा हो सिक्योरिटी बढ़ाएं, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करें। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। हुकूमत का ईद उल अज़हा पर बिजली की लोड शेडिंग न करने का फैसला। वज़ीर तवानाई की बिजली कंपनियों को तीनों दिन बिजली बंद न करने की हिदायत। बिजली की तकसीम कार कंपनियों में इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम। ऑपरेशनल अमले की छुट्टियां भी मंसूख।
पाक चीन दोस्ती में कोई दरार नहीं डाल सकता, किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफ़ीर यांग जीडोंग से मुलाकात। सी पैक और दीगर मंसूबों पर चीनी इंजीनियर्स अमले के सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग भी। कहा, चीनी शहरियों के लिए अलग फोर्स SPU बनाई जा रही है। कोशिश है किसी चीनी शहरी पर जर्रा बराबर भी आंच न आए। चीनी सफ़ीर का सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। यूएस का नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, उसमें कांग्रेसमैन ग्रेग कसार ने अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट मूव की थी। उनको लॉबी किया गया था, लॉबिंग फर्म्स हायर करके PTI की तरफ से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। उन्होंने जो अमेंडमेंट मूव की कि हम प्रपोज करते हैं कि पाकिस्तान को जितनी भी मिलिट्री और सिक्योरिटी असिस्टेंस है उसको फिल फोर्स स्टॉप किया जाए। ना तो इसकी माफी है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तहरीक इंसाफ लॉबिंग फर्म्स हायर करके मुल्क के खिलाफ साजिश कर रही। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर कराने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के खिलाफ कानून साजी कराने की कोशिश। आप रियासत के खिलाफ ऑपोजिशन नहीं कर सकते। हुकूमती तर्जुमान बराए कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, मुल्क मुखालिफ अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के बैरूनी ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की जा रही है। कल फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म ने खिताब किया, इन पर कौम को एतमाद नहीं रहा। गरीब आदमी को पहले ही फारिग कर दिया गया और मिडिल क्लास तबके पर भी टैक्स लगा दिया गया। ये जागीरदाराना सरमायादाराना ज़हनियत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब मुस्तरद कर दिया। कहा, बजट में आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं, तनख्वाहदार के पैसे फिर काट लिए गए। जो कुछ IMF ने कह दिया इसी पर बजट बनाकर पेश किया। कौम से झूठ क्यों बोलते हो? स्विट्जरलैंड में होने वाली यूक्रेन अमन कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। कॉन्फ्रेंस में शरीक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, भारत, जनूबी अफ्रीका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्राजील, मेक्सिको ने एलामिया पर दस्तखत नहीं किए। एलामिया के मुताबिक रूस और यूक्रेन जंग तबाही का सबब बन रही। अमन के लिए फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात होना जरूरी। अमन कॉन्फ्रेंस में शरीक मुमालिक का जंगी कैदियों के तबादले, खुराक को हथियार न बनाने समेत जौहरी हथियारों का इस्तेमाल न करने का मुतालबा। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप का आखिरी टाकरा जीत लिया। आयरलैंड को 3 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 107 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। कप्तान बाबर आजम 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। आयरलैंड ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 106 रन बनाए। शाहीन शाफरीदी और इमाद वसीम के 3-3 शिकार। मोहम्मद आमिर की 2, हारिस रऊफ की 1-1 विकेट। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में कनाडा को भी शिकस्त दी थी।